जन्मदिन के दिन एमपी को सौगात देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का एमपी दौरा कल है। अपने जन्मदिन पर एमपी को वो चीतों की सौगात देंगे। श्योपुर के कूनो पार्क में चीते छोड़ेंगे तो लीवर हैंडल घुमाकर चीते के पिंजरे का गेट खोलेंगे प्रधानमंत्री। एमपी में चीतों के आने पर देश को भी संबोधित करेंगे। एमपी में महिला स्वयं सहायता समूहों से भी बातचीत करेंगे। श्योपुर के कूनो पार्क में वो चीते छोड़ेंगे। तो जन्मदिन पर एक बड़ा तोहफा यहां पर देंगे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश वासियों को। और ये देखिए चीते की झलक, ये चीते लाए जा रहे हैं। तो पीएम मोदी एमपी का कल दौरा कर रहे हैं। श्योपुर के कूनो पार्क में अफ्रीका से मंगाए गए चीतों को छोड़ेंगे। एक चीते की आप झलक देखिए यहां पर जो लाए जा रहे हैं चीते। नाम्बिया से चल चुका है विशेष विमान, कल सुबह सुबह पहुंच जाएगा ग्वालियर और उसके बाद ये लाए जाएंगे कूनो नेशनल पार्क, जहां पर बाड़े को खोलकर नेशनल पार्क में छोड़े जाएंगे चीते और इनको छोड़ने का काम करेंगे प्रधानमंत्री। तो अपने जन्मदिन पर एक बड़ा तोहफा मध्य प्रदेश वासियों को वो देने वाले हैं। तो जाहिर है कि इन चीतों को देखने के लिए लोग दूर दूर से कूनो नेशनल पार्क में पहुंचेंगे। तो आज नाम्बिया से उड़ान भरा, कल भारत पहुंच जाएंगे 8 चीते। तो उड़ान भर चुके हैं ये चीते, विमान ने उड़ान भर दी है। से उड़ान भर चुके हैं ये चीते और कल सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे अहम बात, यहां पर तय समय से उन्होंने उड़ान भरी नाम्बिया से। ये विशेष विमान जिससे इन चीतों को लाया जा रहा है इस वक्त ये आसमान में है और इसी विमान में मौजूद है वो 8 चीते जो कल लाए जाएंगे ग्वालियर सबसे पहले और उसके बाद वहां से कूनो नेशनल पार्क ले जाए जाएंगे। तो बाड़े को खोलकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तोहफा देंगे। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। शबीर, कितना ज्यादा उत्साह मध्य प्रदेश वासियों, क्योंकि एक बड़ा तोहफा यहां पर प्रधानमंत्री प्रदेश वासियों को देने वाले हैं। 8 चीते जो विलुप्त हो चुके थे 1948 के बाद, कभी दिखे नहीं, अब वो फिर से दिखना शुरू हो जाएंगे। देखिए अभितोष, मध्य प्रदेश के लिए या देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ेंगे तो मध्य प्रदेश के खाते में एक और खिताब आ जाएगा और वो खिताब होगा टाइगर स्टेट के बाद चीता स्टेट। क्योंकि पूरे देश की बात की जाए तो कहीं पर भी चीता नहीं है। 1992 के बाद पूरी तरीके से चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था और पिछले करीब 13 साल से ये प्रयास किए जा रहे थे कि चीते को देश लाया जाए। पहले एशिया के चीतों को लाने का प्रयास किया जा रहा था ईरान से, लेकिन ईरान से समझौता टूटा और फिर उसके बाद अफ्रीका गए यानी नामीबिया गए और वहां से केंद्र सरकार ने प्रयास करा, लेकिन कोर्ट का भी उसको लेकर रोक लगी। लेकिन तमाम पेचों के बाद ये कह सकते हैं कल का दिन यानी वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 8 चीते लाए जाएंगे, नामीबिया से उड़ान भर चुके हैं जो आपने जानकारी दी और ये कह सकते हैं बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और उसके बाद मध्य प्रदेश चीता स्टेट बनने जा रहा है। करीब बताया जा रहा है 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर से श्योपुर कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे विशेष हेलीकॉप्टर से। और इसके अलावा बात की जाए तो स्वच्छता सहायता के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। करीब 4 घंटे 35 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रहेंगे। हम कूनो नेशनल पार्क की बात की जाए तो वहां पर चीतों के खाने की व्यवस्था भी कर ली गई है। नरसिंहगढ़ जो राजगढ़ के जिले में आता है वहां से करीब 200 के करीब चीतल को ले जाया गया है। वहां पर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। 12 किलोमीटर का दायरा तय किया गया है। कूनो नेशनल पार्क में बाकायदा फेंसिंग की गई है, घास भी वहां पर बदली गई है। संगमरमर की घास कहा जाता है उस घास को लगाया गया क्योंकि जंगली घास जो रहती है, जंगली पेड़ रहते हैं, वो चीतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि विशेष व्यवस्था अभितोष वहां पर की गई है और बड़ा दिन कल मध्य प्रदेश के लिए होने जा रहा है। उसके साथ साथ देश के लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि शबीर, एक और अहम बात यहां पर हुई कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के आसपास जो ग्रामीण बसे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा उत्साहवर्धन ये माहौल रहा।
वो भी बेहद उत्साहित है और वो जो जमीनें औने पौने दामों में जा रही थी अब उनके अच्छे दाम उनको मिलने शुरू हो गए और ये बेचने को अब तैयार नहीं। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल बिल्कुल अभितोष, क्योंकि जिस इलाके में 12 किलोमीटर के दायरे में साफ तौर पर यह निर्देश दे दिए गए हैं कि यहां पर किसी तरह का खनन नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको वहां पर आसपास में किसी भी तरह का कुछ होटल खोलना है तो वन विभाग की इजाजत लेना होगी। और जो गांव वाले हैं उनके लिए अब ये कह सकते हैं कि चीते वहां पर जैसे ही पहुंचेंगे गांव वालों के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो आप कह भी रहे थे कि जो औने पौने दामों में गांव वाले अपनी खेत की जमीन या जो जमीनें हैं वो बेच रहे थे, अब उनके लिए वो जमीन सोना उगलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ साथ हम गुना, शिवपुरी या फिर श्योपुर इन इलाकों की बात की जाए तो इतना रोजगार नहीं है। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो चीते लाए जा रहे हैं नाम्बिया में किस तरीके से इनको रखा गया, फिर इसमें पैक हैं ये चीते। यही वो चीते हैं, ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं इनमें चीते मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो मध्य प्रदेश में ये चीते लाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो नाम्बिया से विशेष विमान से यही चीते लाए जा रहे हैं। ये देखिए ट्रक में रखे गए हैं। ये जो बॉक्सेस हैं इसी के अंदर चीते मौजूद हैं। एक तो नहीं बल्कि 8 चीते, और इन्हीं बॉक्सेस को फिर विमानों में रखा गया है और फिर विशेष विमान से इन चीतों को लाया जा रहा है ग्वालियर एमपी में और उसके बाद कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा जाएगा। तो एमपी में महिला स्वयं सहायता समूह से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री और इन चीतों को, ये बाड़ों को खोलेंगे और छोड़ेंगे वहां पर नेशनल पार्क। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका से लाकर बसाए जा रहे चीतों के भोजन के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था शासन की ओर से सुनिश्चित की जा रही है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 500 चीतलों को शिफ्ट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल पेंच टाइगर रिजर्व से पहली 2 खेपों में 57 चीतलों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान शिफ्ट किया जा चुका है और आगामी 2 महीनों में सभी 500 चीतलों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो चीतल हैं 500 चीतल ये पेंच से कूनो भेजे जाएंगे। तो जाहिर है कि इन चीतों के लिए खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो पहली खेप में 57 चीतल शिफ्ट कर दिए गए हैं, फिर इनकी संख्या बढ़ेगी। 8 चीते अफ्रीका की देश से यहाँ पे लाया जाएगा और 17 सितंबर को हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनका छोड़ा जाएगा। इसके लिए जो वहाँ पे उनके भोजन के लिए जो हर्बीवोर जानवरों की व्यवस्था करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने पेंच टाइगर रिजर्व को 500 चीतल भेजने का लक्ष्य दिया गया है। अभी हम लोगों ने वहाँ पे 57 चीतल भेज चुके हैं और 1 से 2 माह के बीच में ये पूरा हमको लक्ष्य पूरा करना है।